नीट की छात्रा संवेदना की मौत मामले की समीक्षा के लिए डीजीपी विनय कुमार ने अपने आवास पर एक बैठक की है। बैठक से बाहर निकलते हुए संवेदना की मां ने एक बार फिर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। संवेदना की मां ने कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस पूरी तरह से बिक चुकी है। पुलिस कह रही है कि रेप नहीं हुआ। बड़ा सवाल है कि संवेदना के परिवार को पुलिस पर आखिर भरोसा क्यों नहीं है। कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। ये गंभीर आरोप हैं पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की मृतक छात्रा संवेदना की मां का। संवेदना की मौत को 19 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस मौत की वजह का खुलासा और गुनहगारों का चेहरा बेनकाब नहीं कर पाई। हालांकि जांच तेजी से करने का दावा किया जा रहा है। समीक्षा पर समीक्षा बैठक हो रही है। एक समीक्षा बैठक डीजीपी विनय कुमार के आवास पर भी हुई एसआईटी के अधिकारियों के साथ। डीजीपी की समीक्षा बैठक में संवेदना के घर वाले भी मौजूद रहे, लेकिन बैठक के बाद बाहर निकलते हुए संवेदना की मां ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे। मृतक छात्रा संवेदना की मां ने साफ साफ कह दिया कि पुलिस बिक चुकी है। पुलिस कहना क्या चाह रही है? कह रही है कि सुसाइड हुआ है, सुसाइड अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले। हाँ। मृतक छात्रा संवेदना के पिता ने कहा, इंसाफ के लिए आए थे लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। ऐसे में सवाल है, नीट की छात्रा संवेदना के परिवार को पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है? बता दें, पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा संवेदना को 6 जनवरी को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। 11 जनवरी को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक छात्रा के घर वाले शुरू से आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है और पुलिस पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। अब जबकि एसआईटी मामले की जांच कर रही है और डीजीपी खुद बार बार समीक्षा कर रहे हैं, बावजूद इसके परिवार के लोगों का पुलिस पर आरोप बरकरार है। घर वाले इस बात से नाराज हैं कि पुलिस रेप की बात को क्यों नकार रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। न्याय के लिए आए थे लेकिन न्याय नहीं मिला। और देखिए, नीट की छात्रा संवेदना की मौत के मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने डीजीपी से मुलाकात की है। डीजीपी से मुलाकात के बाद संवेदना की मां ने कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस पूरी तरह से बिक चुकी है। पुलिस ये कह रही है कि ये दुष्कर्म नहीं है, पुलिस इसे आत्महत्या का एंगल दे रही है और यही मान रही है। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार के वकील एसके पांडे ने कहा कि डीजीपी ने पीड़ित परिवार को ये केस सुसाइड का बताया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख कर कुछ और ही बता रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी मेल स्पर्म मिलने की बात कही गई है, फिर भी डीजीपी ने इसे सुसाइड बता दिया है। ये काफी तकलीफ देने वाला है और इंसाफ की जो बची खुची उम्मीद थी, आखिरकार वो भी खत्म हो गई है। हम लोग इस मामले में न्यायालय का रुख करेंगे। डीजीपी महोदय ने कहा कि यह केस आत्महत्या का है। यह बात हमें मृतका के माता पिता ने बताया। मुझे सुनकर काफ़ी तकलीफ़ हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख कर कहानी कुछ और बता रही है कि उसके पूरे शरीर पे जो नाखूनों के जख्म मिल रहे हैं, प्राइवेट पार्ट पे इंजरी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट चीख के कह रही है कि इसमें ह्यूमन सीमन मिला है। और इन हालातों में अगर पुलिस चीफ अगर यह कहें कि यह आत्महत्या है तो यह काफ़ी दुखद है। हमारे पास जो इंसाफ की बची खुची उम्मीद थी, आज वो भी खत्म हो गई है। हम लोग इस मामले में न्यायालय का रुख करेंगे। बढ़ते आगे, जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना के साथ दरिंदगी और मौत के मामले में सीआईडी, एफएसएल और एसआईटी की जांच अब 4 से 5 संदिग्ध युवकों तक सिमटती हुई नजर आ रही है। सवाल है कि आखिर कौन कौन है वो 4 से 5 युवक और क्यों जांच की सुई इन 4-5 युवकों पर आकर टिक गई है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। नीट छात्रा संवेदना के कितने गुनहगार, कहां तक पहुंची संवेदना के मौत की जांच?
पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना की मौत 11 जनवरी को हुई थी। तब से लेकर अब तक 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस और एसआईटी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। डीजीपी के साथ ही खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी बार बार समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जब तक इस पूरे केस का खुलासा नहीं हो जाता तब तक ये सवाल बिहार के हर व्यक्ति के दिमाग में घूमता रहेगा। हालांकि नीट छात्रा संवेदना के साथ दरिंदगी और मौत मामले में शुक्रवार को एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सीआईडी, एफएसएल और एसआईटी की जांच अब 4 से 5 संदिग्ध युवकों तक सिमटती दिख रही है, जिसमें हॉस्टल का मकान मालिक मनीष रंजन का बेटा, हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल का बेटा और जहानाबाद का 2 युवक शामिल है, जिसमें एक छात्रा का करीबी है जबकि दूसरा जहानाबाद का ही छात्रा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। दरअसल संवेदना के कपड़े से स्पर्म के जो सैंपल मिले थे उसे लेकर एफएसएल का दावा है कि वो 18 से 21 साल के युवक का हो सकता है और अब तक जिन 25 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं उनमें यही 4 से 5 युवक हैं जो सबसे कम उम्र के हैं। ऐसे में पुलिस की जांच सबसे ज्यादा अब इन्हीं संदिग्ध युवकों पर आकर टिक गई है। देखना होगा कि कब तक जांच टीम गुनहगार के चेहरे से नकाब हटाती है और वो चेहरा किसका होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।